कई लोगों के लिए घर खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम होता है। घर खरीदने के फायदे भी हैं, जैसे ये आपको प्राउड फील कराता है, सिक्योरिटी का भाव लाता है। घर ना सिर्फ सिर पर छत का इंतजाम करता है, बल्कि एक एसेट भी बनाता है। ज्यादातर होम बायर्स होम लोन के जरिए घर खरीदते हैं। घर खरीदने में लोन के अलावा दूसरे खर्च भी होते हैं। आइए कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि घर खरीदने के लिए आप वित्तीय यानी पैसों के लिहाज से कितने तैयार हैं। बैंक घर की पूरी कीमत फाइनेंस नहीं करते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक ने लोन टू वैल्यू रेशो यानी प्रॉपर्टी की कीमत का कितना फीसदी आपको लोन के रूप में मिलेगा, ये तय किया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए और उससे कम होने पर प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90%, 30 से 75 लाख रुपए के बीच प्रॉपर्टी वैल्यू होने पर 80%, जबकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 75% तक होम लोन मिल सकता है। लोन के मामले में एलटीवी रेशो के अलावा कई और फैक्टर्स जैसे व्यक्ति की इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी यानी कर्ज चुकाने की क्षमता, उम्र, जॉब स्टेबिलिटी और क्रेडिट स्कोर इत्यादि भी देखा जाता है। घर खरीदने के लिए लोन के अलावा आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए। इसका इंतजाम आपको खुद करना होता है। सपोज आप 60 लाख रुपए का घर फाइनल करते हैं तो अधिकतम 80% यानी 48 लाख रुपए लोन मिल सकता है, जबकि डाउन पेमेंट के 12 लाख रुपए का इंतजाम खुद करना होगा। सिर्फ डाउन पेमेंट और होम लोन से ही घर का ड्रीम पूरा नहीं होता। दूसरे खर्च जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, लीगल फीस आदि की व्यवस्था भी आपके जिम्मे है। उदाहरण के लिए 60 लाख रुपए का मकान खरीदते हैं तो 80% यानी 48 लाख रुपए तक मिलेगा और 12 लाख डाउन पेमेंट करनी होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप दिल्ली में घर खरीद रहे हैं तो महिलाओं के लिए 4%, जबकि पुरुषों के लिए 6% स्टैम्प ड्यूटी है। पुरुष के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर 6% यानी 3,60,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस का 1% यानी 60,000 रुपए भी भरने होंगे। इसके अलावा भी कई अन्य खर्च शामिल हैं। ऐसे में आपको डाउन पेमेंट के अलावा तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी। 60 लाख रुपए कीमत का घर खरीदने के लिए आपके हाथ में करीब 17 लाख रुपए होने चाहिए। हर राज्य में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। होम लोन लेने से पहले ये चेक करना भी जरूरी है कि आप ईएमआई का बोझ उठा भी पाएंगे या नहीं। मौजूदा समय में होम लोन की ब्याज दर 8.45% से लेकर 10% के बीच चल रही है। घर की कीमत 60 लाख है, इसके लिए 48 लाख रुपए का होम लोन 9% के ब्याज पर 25 लाख के लिए लेने पर आपकी ईएमआई 40,281 रुपए बनेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आप इतनी ईएमआई चुकाने में सक्षम हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि किसी व्यक्ति के सभी तरह के लोन की टोटल ईएमआई मिलाकर उसकी टेक होम सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एक्सपर्ट सैलरी में ईएमआई का हिस्सा 40% तक रखने की एडवाइस देते हैं। मान लीजिए आपकी टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी 1 लाख रुपए महीना है तो ईएमआई 30 से 40,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम 50,000 रुपए है तो ईएमआई 15 से 20,000 से ज़्यादा ना हो। अगर पहले से आपका कोई लोन चल रहा है तो उसे ज़रूर शामिल करें और दोनों की ईएमआई मिलाकर सैलरी के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होम लोन लेने से पहले ये जरूर चेक करें कि आप जितना लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई में सैलरी का कितना हिस्सा जा रहा है। अगर ये हिस्सा सैलरी के 30% से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि घर खरीदने की प्लानिंग को अभी टाल देने में ही भलाई है। ईएमआई का जरूरत से ज्यादा बोझ आपके दूसरे जरूरी खर्चों या निवेश में कटौती करा सकता है। ईएमआई घटाने के लिए लोन का टेन्योर बढ़ाने पर ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा, जिससे परचेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसे ऐसे समझते हैं, 48 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए लेने पर ईएमआई 40,281 रुपए बनेगी। इस दौरान आपको 72,84,428 रुपए ब्याज के भरने होंगे। अगर आप लोन के टेन्योर को बढ़ाकर 30 साल करते हैं तो ईएमआई घटकर 38,622 रुपए रह जाएगी, जबकि ब्याज की रकम करीब 20 लाख रुपए बढ़कर 91,03,879 रुपए हो जाएगी। घर खरीदना एक बड़ा और लंबा चलने वाला फाइनेंशियल कमिटमेंट है, इसलिए हर कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है। खुद को कसौटियों पर रखें और परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही घर खरीदने का फैसला लें। डाउन पेमेंट और दूसरे खर्चों के लिए पर्याप्त पैसे जोड़ना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें ताकि ईएमआई और ब्याज दोनों कम देने पड़े। इन खर्चों के लिए पर्सनल लोन लेने से बचें क्योंकि दो ईएमआई बजट बिगाड़ सकती हैं। ईएमआई हमेशा उतनी रखें जितना आसानी से भर सकें और ओवरऑल कर्ज का बोझ भी ज़्यादा ना बढ़े।